ताजा खबर आ रही है। आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे, अगर माफी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्था की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। तो माफी मांगने की बात उधर उमाशंकर कर रहे थे, लेकिन ये अब दूसरी खबर बड़ी जिसमें माफी नामा मांगा गया था अदालत की तरफ से, और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने यह खबर भेजी है इस वक्त की, और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, क्या हुआ है अदालत में? जी देखिए, अदालत में इस पर सुनवाई नहीं थी। अदालत ने टाइम दिया था प्रशांत भूषण को कि 24 अगस्त तक, यानी आज तक जो उनके ट्वीट थे जिन पर उनको अवमानना का दोषी करार दिया गया था, उस पर जो सुनवाई हुई थी उसमें टाइम दिया था कि 24 अगस्त तक वो अगर बिना शर्त माफी मांगना चाहें तो वो मांग सकते हैं, और अगर वो ऐसा माफीनामा दाखिल करते हैं तो 25 अगस्त को उस पर सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर प्रशांत भूषण इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा गया उनकी सजा को लेकर कि उनको कितनी सजा इस पर सुनाई जाए। तो यहाँ पर प्रशांत भूषण ने एक हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि माफी मांगने की बात नहीं है। वो पहले ही कह चुके हैं कि जो भी उन्होंने ट्वीट किए थे वो किसी भी जो संस्थान को बदनाम करने के लिए उनका सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के खिलाफ नहीं किए थे, बल्कि सद्भावना में उन्होंने ट्वीट किए थे। जो उनका कर्तव्य भी है कि जब किसी भी तरीके से उनको लगे कि सुप्रीम कोर्ट भटक रहा है तो वो इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी बात रखें। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर वो बिना शर्त माफी मांगते हैं या शर्त के साथ माफी मांगते हैं तो उनकी अंतरात्मा के खिलाफ होगा, की अवमानना होगी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की भी अवमानना होगी जिसके लिए उनके मन में जो है वो सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने किसी भी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का अपमान करने के लिए या उनकी छवि को खराब करने के लिए ये ट्वीट नहीं किए थे वो, लेकिन अपने बयान पर आज भी कायम है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सद्भावना में ये विश्वास करते हैं कि सद्भावना में उन्होंने ट्वीट किए थे, और उनके जो ब्यौरा उन्होंने दिया था वो भी बिल्कुल सही था, लेकिन कभी भी अदालत ने उसकी जांच नहीं की थी कि जो बोल रहे थे वो सही है कि नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही एक लंबे समय से जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक रहा है, और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका पहरेदार भी रहा है। इसलिए वो उनको ये लगा कि जब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भटके तो वो उनको रोक पाए, इसी तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किए थे। तो लिहाजा एक अहम उन्होंने ये दाखिल किया है, और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से लेता है, क्योंकि आदेश सुरक्षित हो चुके हैं और कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। आशीष, ये जो मामला है इस पर जो है जो हम कहें कि सैद्धांतिक रूप से समाज जो है वो पूरी तरह से अलग अलग विचार रखने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रशांत भूषण के फेवर में है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ हैं। अब इसका अदालती पहलू क्या है? आपने कहा कि ऑर्डर रिजर्व है, वो कब सुनाया जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने हालांकि सीधे तौर पर ये बहुत सारी चीजें वो पहले भी कह चुके हैं, और ये इस अदालती पहलू ये है कि वो दोषी करार दिए जा चुके हैं बाबा इस मामले में। तो अब बात तो सिर्फ सजा की है कि उनको क्या सजा दी है। सुनवाई के दौरान हमने देखा कि खुद अटॉर्नी जनरल जिनको निजी तौर पर नोटिस किया गया था वो प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़े थे, और उनकी ये राय थी कि किसी भी तरह की सजा उनको ना दी जाए। तो वो ये भी कह रहे थे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग खुद न्यायपालिका में बैठे लोग कह चुके हैं, सिटिंग जज ये बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो न्यायिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता नहीं है, इस तरीके की बात कर चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने से इनकार कर दिया, तो कहा था कि वो अब इस मामले में मेरिट पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, ये बात सिर्फ सजा की है। तो आप सवाल यही बचता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसे किस तरीके से लेता है। तो सजा कोई निर्धारित करता है या बिना सजा के भी कई बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो किस तरीके से ले। लेकिन ये बात तय है कि बहुत सारे, ये मामला इतना आसान मामला नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं, पूर्व जज हैं जो प्रशांत भूषण के साथ खड़े हैं, बहुत सारे वकील भी उनके साथ लीगल फर्टिलिटी में उनके साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला सुनाना है, वो देखना है कि वो फैसला कब सुनाए। आशीष, आपने एक खबर कल दी थी, एक और मामला था
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का स्वरा भास्कर वाला, जिसमें वेणुगोपाल ने जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने पिटीशन रिजेक्ट किया था। यहाँ भी अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रशांत भूषण के साथ खड़े रहे, लेकिन वो मामला एकदम अलग टर्न ले लिया और ये मामला एक अलग टर्न पे है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बाबा हुआ ये था कि एक पिटीशन दाखिल हुई थी प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर नियम ये कहता है कि जब भी कोई कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल हो तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल की परमिशन लेना जरूरी है। तो अटॉर्नी जनरल से परमिशन वो नहीं ली गई थी प्रशांत भूषण के खिलाफ जो पिटीशन दाखिल हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्यो मोटो ले लिया था, स्वतः संज्ञान लेकर वो कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये जो कार्रवाई थी वो स्वतः संज्ञान थी, लेकिन जो नियम ये कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल की परमिशन जरूरी है, मंजूरी जरूरी है कंटेम्प्ट पिटीशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्वरा भास्कर के खिलाफ जो पिटीशन दाखिल हो रही थी उसके लिए पहले मांगे गए थे, मंजूरी मांगी गई थी अटॉर्नी जनरल से, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि ये किसी भी तरीके से संस्थान के खिलाफ यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। वो अयोध्या मामले में टिप्पणी थी जिसमें एक पैनल डिस्कशन पे वो बात कर रही थी। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का रुख हमने देखा है, इस मामले में उनका रुख साफ रहा है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वैसे भी पहले सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट बोल चुके हैं, कह चुके हैं इस बात को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ऐसा हथियार है जिसको सुप्रीम कोर्ट को बहुत समझदारी से, बहुत विवेक के साथ और बहुत कम मामलों में इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात जस्टिस अरुण मिश्रा भी सुनवाई के दौरान कह चुके हैं कि वो 24 साल के अपने जज के कैरियर में कभी उन्होंने किसी को कंटेम्प्ट का दोषी नहीं ठहराया है और वो जानते हैं कि बहुत तरीके से विवेक के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो ये बात कह रहे थे कि बोलने की आजादी संपूर्ण नहीं है, न कोर्ट के लिए, न जज के लिए, न किसी आम आदमी के लिए। तो ये उनका ये मानना था कि जो ट्वीट प्रशांत भूषण ने किए थे वो बोलने की आजादी से, अभिव्यक्ति की आजादी की लक्ष्मण रेखा को पार करके वो न्यायपालिका और सीबीआई के खिलाफ हो गए थे। जी, तो अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट अब इस पर तय करेगा कि वो क्या सजा देता है। एक बात साफ है, प्रशांत भूषण ने अपना स्टैंड नहीं बदला है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे।